पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? अ मेंटल, बी क्रोड, सी क्रस्ट, डी स्थलमंडल। उत्तर सी क्रस्ट। महाद्वीपीय क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की औसत मोटाई कितनी है? अ 5-10 किमी, बी 20-25 किमी, सी 30-40 किमी, डी 60-70 किमी। उत्तर सी 30-40 किमी। महासागरीय क्रस्ट ओशियानिक क्रस्ट की औसत मोटाई कितनी है? अ 5 किलोमीटर, बी 15 किलोमीटर, सी 25 किलोमीटर, डी 35 किलोमीटर। उत्तर अ 5 किलोमीटर। क्रस्ट के नीचे की परत को क्या कहते हैं, जिसकी गहराई लगभग 2900 किलोमीटर तक है? अ क्रोड, बी मेंटल, सी स्थलमंडल, डी बाह्य क्रोड। उत्तर बी मेंटल। मेंटल का ऊपरी भाग जो दुर्बलता मंडल एस्थेनोस्फेयर कहलाता है, उसकी गहराई लगभग कितनी है? अ 10-50 किमी, बी 100-200 किमी, सी 50-100 किमी, डी 200-400 किमी। उत्तर बी 100-200 किमी। दुर्बलता मंडल एस्थेनोस्फेयर को दुर्बल क्यों कहा जाता है? अ क्योंकि यह भंगुर है, बी क्योंकि यह आंशिक रूप से पिघली हुई अवस्था में है, सी क्योंकि यह बहुत ठंडा है, डी क्योंकि यह बहुत कठोर है। उत्तर बी क्योंकि यह आंशिक रूप से पिघली हुई अवस्था में है। पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग क्या कहलाता है? अ क्रस्ट, बी मेंटल, सी क्रोड, डी दुर्बलता मंडल। उत्तर सी क्रोड। पृथ्वी का बाह्य क्रोड आउटर कोर किस अवस्था में है? अ ठोस, बी तरल, सी गैसीय, डी प्लाज्मा। उत्तर बी तरल। पृथ्वी का आंतरिक क्रोड इनर कोर किस अवस्था में है? अ तरल, बी गैसीय, सी ठोस, डी प्लाज्मा। उत्तर सी ठोस। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए कौन सा स्रोत प्रत्यक्ष नहीं है? अ ज्वालामुखी उगार से प्राप्त पदार्थ, बी खनन क्षेत्र, सी भूकंप तरंगें, डी महासागरीय वेधन परियोजनाएं। उत्तर सी भूकंप तरंगें। दुनिया की सबसे गहरी खदान मपोनेंग गोल्ड माइन किस देश में स्थित है? अ भारत, बी दक्षिण अफ्रीका, सी रूस, डी चीन। उत्तर बी दक्षिण अफ्रीका।
पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष स्रोत क्या है? अ. गुरुत्वाकर्षण बल, बी. चुंबकीय क्षेत्र, सी. भूकंप विज्ञान, डी. उल्कापिंडों का अध्ययन। उत्तर सी. भूकंप विज्ञान। भूकंप के दौरान सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली तरंगे कौन सी हैं? अ. तरंगे, बी. तरंगे, सी. तरंगे, डी. रेले तरंगे। उत्तर बी. तरंगे। कौन सी भूकंपीय तरंगे ठोस, तरल और गैसीय तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं? अ. तरंगे, बी. तरंगे, सी. तरंगे, डी. सतही तरंगे। उत्तर बी. तरंगे। कौन सी भूकंपीय तरंगे केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती हैं? अ. तरंगे, बी. तरंगे, सी. तरंगे, डी. सतही तरंगे। उत्तर बी. तरंगे। भूकंप के उद्गम केंद्र को क्या कहा जाता है? अ. अधिकेंद्र, बी. फोकस, सी. भूकंपमापी, डी. आइसोसिस्मल रेखा। उत्तर बी. फोकस। पृथ्वी की सतह पर वह स्थान जहां भूकंप तरंगे सबसे पहले पहुंचती हैं, उसे क्या कहते हैं? अ. फोकस, बी. भूकंपमापी, सी. अधिकेंद्र, डी. छाया क्षेत्र। उत्तर सी. अधिकेंद्र। तरंगों का छाया क्षेत्र कितने डिग्री से कितने डिग्री तक होता है? अ. 103 डिग्री 142 डिग्री, बी. 103 डिग्री, सी. 105 डिग्री 145 डिग्री, डी. 103 डिग्री से आगे। उत्तर डी. 103 डिग्री से आगे। तरंगों का छाया क्षेत्र कितने डिग्री से कितने डिग्री तक होता है? अ. 105 डिग्री 145 डिग्री, बी. 105 डिग्री, सी. 120 डिग्री 140 डिग्री, डी. 100 डिग्री 150 डिग्री। उत्तर अ. 105 डिग्री 145 डिग्री।